और उसी समय मेरा फोन चोरी हो गया सर। एक सेकंड मोहन, जब तुम्हारा फोन चोरी हुआ था तो उस समय तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त रोहित भी था ना? हाँ। चलो बुलाओ उसको। रोहित, तुम्हारे दोस्त कुणाल का खून हो गया है। क्या? बताइए एसपी साहब, किसने मारा मेरा दोस्त को? हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। रोहित, फांसी पर चढ़ाने का काम हम लोग का है। तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम इसको जानते हो? नहीं सर, पर आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे दोस्त कुणाल का और इसका मर्डर का तरीका सेम टू सेम है। सर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना अच्छा दोस्त को भला कौन मार सकता है? अच्छा मोहन, तुम्हारा फोन पर्स जहाँ चोरी हुआ था ले चलो। मोहन, तुम लोग चाय कहाँ पी रहे थे? सर, यहाँ पर हम बैठे थे और यहाँ पर रोहित, दोनों आदमी चाय पी रहे थे। मोहन, चोर किस तरफ से आया था? सर उस तरफ से। सर, अगर चोर इस तरफ से आकर मोबाइल पर्स चुराता है तो फिर पर्स मोबाइल का अचानक नदी के पास मिलना कुछ रास नहीं आ रहा सर। अगर वो चोर होता तो मोबाइल पर्स फेंकता क्यों? रख भी तो सकता था ना। मुझे तो लगता है अभिजीत ये चोरी नहीं, ये साजिश है। हाँ दया, अगर वो चोर रहता तो मोबाइल फेंकता क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ सर, इस चोर से मुन्नी का कोई ना कोई जरूर कनेक्शन है। रोहित, चोर दिखने में कैसा लगता है? सर वो अपना चेहरा ना ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा हम नहीं देख पाए। चोर के बारे में तुम लोग कुछ तो याद करने की कोशिश करो। सर कुछ नहीं याद आ रहा सर। अरे कुछ तो याद करने की कोशिश करो, जो तुम्हें चोर में कुछ अलग सा लगा हो। कुछ तो नहीं याद आ रहा सर। मोहन, सोचो, दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो। कुछ तो चोर में तुम्हें कुछ अलग दिखा होगा। कुछ तो याद नहीं आ रहा सर। और हाँ, वो अपने हाथ में ना चैन पहने हुआ था सर। क्या? ठीक है रोहित, मोहन, तुम दोनों जाओ, जरूरत पड़ने पे फिर से तुम लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है? सर, ये केस तो दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। हाँ सर, ना तो इस केस का कोई और मिल रहा है और ना तो इस केस का कोई छोर मिल रहा है। हेलो, क्या एक और खून? अभिजीत, गाड़ी घुमा, चलो मुजफ्फरपुर। ओके सर। ये क्या हो रहा है अभिजीत? सर, लगता है इसका तेल खत्म हो गया। शिट यार। हट, आज तक तुमसे कुछ हुआ है? जाएगा कुछ होगा। छोड़ो बॉस, चलो। हट, जाओ तेल भरा क्या। साला पेट्रोल खत्म होने की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है दया। अगली बार से ये सब गलती मत करना, ठीक है ना?
दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। कॉल तुमने किया था क्या? हाँ सर, मैं तो देखा है आदमी पड़ा है तो मैंने ही एसीपी सर को कॉल किया। मैंने कोई भी आदमी यहाँ पे पड़ा रहेगा तो तुम एसीपी को कॉल कर देगा? इतना निकम्मा नकार एसीपी है। ए सलखे, ए तू चुप रहो नहीं यार। 3 मर्डर हो गया है, अभी तक तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाया है। बताओ, तुम लोग कुछ उखाड़ पाया है? नहीं सर। तब चुपचाप रहो। अच्छा तुम बताओ, ये मरा हुआ है ना कि दारू पी के पड़ा है कि तुम ऐसे ही सीआईडी को कॉल कर दिया? नहीं डॉक्टर सर, मैंने इसे अपने हाथों से चेक किया था, ये मरा है। अरे सालूखे, तुम जाओ ना बॉडी चेक करो ना यार, ये सब मेरा काम है, हम पूछताछ करते हैं। दया देखो आसपास में कुछ मिलता है क्या, ढूंढो। धत साला, अब तो लगता है एक ही ऑप्शन है। बॉस, हाँ बॉस, मारने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। और हाँ बॉस, आसपास यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कैसे कुछ नहीं मिलेगा दया? खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ा होगा। ढूंढो ढूंढो। सर, सर के हाथ में चेन है सर। सर, कहीं ये वही चैन तो नहीं जिसके बारे में मोहन बता रहा था? कमाल है दया, कल हमको एक क्लू मिलता है
और आज उसी का यहाँ बॉडी मिलता है। आखिर चक्कर क्या है दया? हाँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं इसका भी खून मोहन ने किया है? आखिर मोहन खून क्यों करेगा दया? क्योंकि मोहन को ऐसा लगा होगा कि उस चैन वाले आदमी को सीआईडी पकड़ ली, जिससे कि मोहन का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए मोहन ने इसका खून कर दिया होगा। यानी कि इन सब का खून मोहन ने किया? नहीं बॉस, इसका खून मोहन नहीं कोई और ही किया है। देखो बॉस, कभी कभी जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है हमें दिखता नहीं है। अरे यार, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो बॉस, ओ भाई साहब, इधर इधर देखो बॉस, सबसे पहले इसने बॉडी को देखा, उसके बाद टच भी किया होगा वेरीफाई करने के लिए आदमी जिंदा है हमारा, तो ऑफ कोर्स बॉडी पे इसी का फिंगरप्रिंट हुआ, जबकि इसने खून तो किया नहीं। अरे तुम दोनों हमको कंफ्यूज कर दिया है। अरे दया, बॉडी और चैन का फोटो क्लिक करके अभिजीत को भेजो। सुनो भाई साहब, ये मोहन का घर कौन सा है? वो अलग है। थैंक यू भाई साहब। कमाल है, फोन भी नहीं लग रहा। मोहन को ढूंढ रहे हो अभिजीत? अब तुम्हें मोहन मिलने वाला नहीं है। कौन हो तुम? छोड़ो वो सब बातें अभिजीत, अब तुम हार गए अभिजीत, हार गया। हा 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 हा। ओए सुन, मेरा नाम है अभिजीत, और अभिजीत को सिर्फ जीतना आता है, हारना नहीं। मोहन, हेलो। मोहन, तुम वहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो ये सीआईडी ऑफिसर तुम्हें पकड़ लेगा। क्यों? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि उससे लगता है कि इन सब का खून तुमने ही किया है। मोहन, मोहन, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। मोहन, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। मोहन, रुको रुको। मोहन, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ।
क्या हुआ सालोखे? बॉस, कंडीशन ऐसा है कि अभिजीत अभी बेहोशी हालत में है और इसको हम मात्र 2 से 3 घंटा ही जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि बॉस, ये केमिकल 4 से 5 घंटों में शरीर में फैलकर नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, इस केमिकल को शरीर में फैलने से रोकिए। अरे हम कुछ नहीं कर सकते दया। कैसे कुछ नहीं कर सकते सालोखे? तुम डॉक्टर हो यार। अरे डॉक्टर है तो क्या हुआ, हम पूरी कोशिश किए थे इसका एंटीडोट बनाने के लिए, पर सभी के सभी असफल रहा। सर, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सक्सेसफुल रहा। हाँ, ये लीजिए। मोहन सर, मोहन के जान खतरे में साहब। मुझे एक कॉल आया था। तुम हड़बड़ाओ नहीं, दया लोकेशन ट्रैक करो। जी सर। सर सिग्नल इधर का दिखा रहा है सर। सर सिग्नल लॉस हो गया सर। क्या? सर लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है सर। एक काम करो दया, तुम उस साइड देखो। सर आप इस साइड देखिए, हम इस साइड जाते हैं। हाँ देखो। आओ मोहन आओ। अच्छा रोहित, तुम मुझे इस जंगल में क्यों लाए हो? अरे भाई तुम्हारे साथ खेल खेलने के लिए। खेल? और इस जंगल में? हाँ, आखिरी खेल जो तुम्हारे साथ खेलना है। अच्छा रोहित, तुम क्या कर रहे हो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
अरे भाई 2 मिनट रुको ना, तुझे सब समझ में आ जाएगा। रोहित, ये तुम मुझे रस्सी में क्यों बांध रहे हो? ये तुम क्या कर दिया रोहित? मुझे पैर में क्यों बांध दिया? रुको, आज तुमको सब कुछ दिखा ही देता हूँ। इसका मतलब तुम कुणाल और उन दोनों को खून तुम ही ने किया? हाँ। हाँ, और तुम्हें भी वही पे मार देता, पर बीच में सीआईडी ऑफिसर अभिजीत आ गया, इसके चलते तू बच गया। पर तू चिंता मत कर दोस्त, आज तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं आएगा। मैंने कहा था ना, मेरा नाम है अभिजीत, और अभिजीत को सिर्फ जीतना आता है, हारना नहीं। चल बता, तूने 3 खून क्यों किया? बताते हैं सर, बताते हैं सर। हम और मोहन और कुणाल तीनों दोस्त हैं, और इस दुनिया में हम लोग का कोई नहीं है, और हम लोग अनाथ है सर। इसलिए हम तीनों मिलकर सोचे कोई बिजनेस करने के लिए। ले भाई मेरा 50। ले भाई मेरा 50। देख भाई, इन पैसों से ना हम लोग दारू का बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिहार में दारू बंद है, ठीक है? हम लोग ब्लैक में बेचेंगे और हम लोग के पास पैसा ही पैसा होगा। नहीं दोस्त, हम लोग दारू का धंधा नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में दारू बंद है। अगर पुलिस को मालूम चला तो हम सभी को जेल हो सकता है। हाँ कुणाल, बात तो तुम सही बोल रहे हो। ऐसे भी हम लोग अमीर खानदान से बिलोंग नहीं करते जो केस कचहरी मुकदमा लाने। हाँ हेलो, हाँ अभी आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, तुम दोनों डिस्कस करो अपना में, ठीक? जैसा होगा आपको बता देना है कि होटल कौन है। देखो भाई, ये वो लड़का है जो झारखंड से दारू सेलिंग करवाता है। भाई मैं बोल रहा था ना कि दारू का बिजनेस छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं। तो भाई तुम लोग को कितना समझाएं कि दारू के हम बिजनेस करेंगे तो करेंगे, ये मेरा फिक्स है। हम अभी ऑर्डर अलग कर देते हैं। भाई मुझे 10 कार्टून दारू चाहिए। भाई मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया है, मुझे 10 कार्टून दारू चाहिए। ठीक है भाई, रखते हैं। ठीक। दोस्त मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अभी भी ऑर्डर कैंसिल कर दे। हमारे धंधे में जो डर गया तो समझो मर गया। सर
पैसा को देख हम लालची हो गए थे और कुणाल और मोहन मेरा बात नहीं मान रहा था, इसलिए हमको कुणाल को मारना पड़ा। जब हम कुणाल को मार रहे थे तो एक आदमी ने मुझे मारते हुए देख लिया, इसलिए उस आदमी को मुझे मारना पड़ा। अच्छा, मतलब खून के इंजाम से बचने के लिए तुमने ही मोहन का फोन और पर्स चोरी करवाया? हाँ सर। और मोहन का मोबाइल पर्स उस लाश के पास फेंक दिया ताकि मोहन फंस जाए। हाँ सर, हमने ही फेंका था। और तूने राजीव को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे लिए फोन और पर्स चोरी किया था। क्योंकि वो मेरे बिजनेस से 30% हिस्सा मांग रहा था, इसलिए उसको मारना पड़ा सर। सुनो भाई, जो हम तुम्हें पर्स और मोबाइल चुरा कर दिए थे ना, वो सीआईडी को मिल गया है। अब तो मोहन बुरी तरह से फंस गया है। हाँ राजीव, तू तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाई बस अपने बिजनेस में 30% हिस्सा। क्या 30%? तुम्हें 30% है सर? मेरा बिजनेस में इसे 30% हिस्सा चाहिए। हाँ 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 हाँ, 30% हिस्सा। और रोहित, तुमने पैसा के लालच में आकर अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा। राजीव तुम्हें कैसे छोड़ता? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्या गलती? गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने, गुनाह। तूने 3 खून किया है, तुम्हें फांसी होगी, फांसी। और सुनो मोहन, तुम भी कुछ कम गलती नहीं की हो। तुमने आधी अधूरी जानकारी हमें देकर सीआईडी को गुमराह किया है। तुम्हें भी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें एसीपी साहब को 5 किलो मिठाई देना होगा।